मानव मन की अपनी कल्पना और विश्वास को साकार करने की अदम्य शक्ति में अटूट विश्वास ही सफलता का मार्ग है। अगर आप 35 साल से ज्यादा के हैं, अनुभवों, सीखों और शायद कुछ निराशाओं से भरे हुए हैं और फिर भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इस कथन की शक्ति को अभी तक नहीं समझा है। कुछ छिपी आदतें हैं जो आपके जीवन को समृद्धि के अटूट स्रोत में बदल सकती हैं, और आज मैं उनमें से 6 का खुलासा करने जा रहा हूं। सोचिए, जीवन की धारा में बहने देने और एक निश्चित दिशा के साथ जागने में क्या अंतर है। यह एक बहते हुए जहाज और एक खास बंदरगाह की ओर जाने वाले जहाज के बीच का फर्क है। पहला तूफानों के रहमोक्रम पर होता है, जबकि दूसरा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। रोजाना के लक्ष्यों की स्पष्टता भी इसी तरह काम करती है। 35 साल के बाद जिम्मेदारियों, निराशाओं और समय के बीतने के एहसास के साथ यह स्पष्टता और भी जरूरी हो जाती है। एक स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य आपका रास्ता बदल देता है। यह कामों की एक लंबी सूची नहीं है, बल्कि उस एक काम को पहचानना है जो आपकी यात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। एक छोटा सा लक्ष्य, लेकिन नतीजों में विशाल। यह कोई बकाया वित्तीय लेन देन निपटाना हो सकता है, किसी निवेश में पहला कदम उठाना हो सकता है, या कोई ऐसा काम पूरा करना हो सकता है जो हफ्तों से आपकी प्रगति को रोक रहा है। यह निर्णय ठहराव को समाप्त करता है और प्रगति का एहसास पैदा करता है, जिसे दिमाग जीत के रूप में व्याख्या करता है, जिससे प्रेरणा बढ़ती है। नेपोलियन हिल ने यह एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था, जिन्होंने उन्हें अपने समय के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी थी। जो असंभव लग रहा था, वह उनके लक्ष्य की स्पष्टता के कारण संभव हो गया। सफलता के सूत्र का पता लगाना और उसे दर्ज करना। इस स्पष्टता ने उन्हें 2 दशकों से ज्यादा समय तक हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते हुए आगे बढ़ाया। हालांकि कई बार उनके पास अपने खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके लक्ष्य की परिभाषा ने उन्हें साधन खोजने, संबंध बनाने और आगे बढ़ने में मदद की। यह दर्शाता है कि संसाधन नहीं, बल्कि दिशा ही दायरा निर्धारित करती है। कितनी बार आप खुद को व्यस्त पाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिलते। यह आज के समय में एक आम जाल है। कामों की मात्रा का भ्रम ठोस निर्माण की कमी को छुपाता है। रोजाना लक्ष्यों को परिभाषित करने से यह चक्र टूट जाता है और व्यस्तता का उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य आपके दिमाग को निर्देशित करता है। खुद से कहने पर कि आज मेरा ध्यान सिर्फ इसी पर है, आपका दिमाग सतर्क हो जाता है और आसपास की हर चीज इस इरादे के साथ तालमेल बिठा लेती है। मनोविज्ञान में शोध मानव ध्यान की सीमित क्षमता को सिद्ध करते हैं। एक साथ कई लक्ष्य मानसिक ऊर्जा की बर्बादी और निराशा पैदा करते हैं। एक ही दिशा पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता के साथ पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है और प्रगति का एहसास होता है। यह संचय का प्रभाव है। छोटी छोटी दैनिक उपलब्धियां जो समय के साथ बड़े परिणाम बनाती हैं। सोचिए कि आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट वित्तीय शिक्षा के अध्ययन में लगाते हैं। 15 मिनट कम लगते हैं, लेकिन 1 साल में यह लगभग 90 घंटे के सीखने के बराबर होता है। यह संचय लगातार कर्ज और संसाधनों के गुणा के बीच का फर्क हो सकता है, भले ही आप कम से शुरुआत करें। रोजाना लक्ष्यों की स्पष्टता अनंत धन से जुड़ती है, क्योंकि आज का अनुशासन कल की संपत्ति बन जाता है। सवाल यह है, आप आज कौन सा स्पष्ट लक्ष्य चुन सकते हैं? इसे परिभाषित करके और पूरा करके आप दिमाग को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, जो नियंत्रण को दर्शाता है, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। और आत्मविश्वास निरंतर कार्रवाई में। निरंतर कार्रवाई हर उस सफलता का आधार है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं और जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है, जिसका आपके जीवन को देखने के तरीके और प्राप्त परिणामों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। 35 साल की उम्र में कर्ज, निराशाओं या समय की कमी के एहसास के साथ मन तुलनाओं, मांगों और असंतोष से भर जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। केवल एक स्वचालित धन्यवाद नहीं,
बल्कि अवसरों को देखने के लिए मस्तिष्क का पूर्ण प्रोग्रामिंग है जहां पहले कमी थी। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि कृतज्ञता का नियमित अभ्यास तनाव को कम करता है, भलाई और वित्तीय लचीलापन बढ़ाता है, जिससे अधिक तार्किक निर्णय लेने में मदद मिलती है। कर्ज की चिंता के साथ जागने पर मन कमी और भय की स्थिति में आ जाता है, लेकिन किसी साधारण चीज को याद करने पर, जैसे जीवित होना, स्वस्थ होना, परिवार या फिर से शुरुआत करने का मौका, मानसिक क्षेत्र बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने साक्षात्कार में करोड़पतियों में यह देखा था। बहुत से लोग केवल धन की तलाश में नहीं थे, बल्कि अवसरों को महत्व देते थे। उन्होंने सीखे गए सबक के लिए आभार व्यक्त किया, प्रचुरता की दृष्टि को बढ़ावा दिया, जिससे अधिक समृद्धि प्राप्त हुई। जब थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री को आग में जलते हुए देखा, तो उन्होंने पिछली गलतियों के बिना फिर से शुरू करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। अगले वर्ष नए प्रोजेक्ट्स में लाखों डॉलर कमाए। कृतज्ञता में ज्यादा समय नहीं लगता है। उन 3 चीजों को लिख लीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं, या बस मानसिक रूप से उन्हें दोहराएं। इसे 21 दिन तक रोजाना करें और अपने दिमाग को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करें कि आपके जीवन में क्या काम करता है, क्या नहीं। यह अभ्यास एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है, क्योंकि किसी मूल्यवान चीज के होने में विश्वास करने पर आप अधिक सुरक्षा और दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं। कितनी बार आपने साधारण चीजों के लिए धन्यवाद देना छोड़ दिया है जो आपके पास नहीं है, उस पर अटके हुए हैं? कितनी बार आपने अपनी उपलब्धियों को भूलकर अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है? ध्यान में यह बदलाव प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त करता है। कृतज्ञता समस्याओं को खत्म नहीं करती है, लेकिन आपको एक भावनात्मक स्थिति में रखती है जहां आपके पास उन्हें हल करने के लिए अधिक साहस और स्पष्टता है, जिससे अनंत धन एक संभावित वास्तविकता बन जाता है। रोजाना पढ़ना एक शक्तिशाली आदत है, खासकर 35 साल के बाद, जब बहुत से लोग मानते हैं कि सीखना मुश्किल या अनावश्यक है। सीखना बंद करना भीतर से बूढ़ा होना है, मानसिक ठहराव से। पढ़े गए हर पन्ने के साथ मन का विस्तार होता है, नए विचार उभरते हैं और असंभव संभव हो जाता है। आप दरवाजे खोलते हैं और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास को तेज करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। नेपोलियन हिल ने प्रभावशाली लोगों का इंटरव्यू लेते हुए इसे समझा था। हेनरी फोर्ड, जिनकी कोई मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं थी, जीवन के अथक छात्र थे। वे पढ़ते थे, देखते थे, सवाल करते थे और ज्ञान को आत्मसात करते थे। सीखने की इस प्यास ने उन्हें एक ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया को बदल दिया। ज्ञान उन लोगों का विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि उन लोगों का है जो सीखने की इच्छा रखते हैं। आधे घंटे की रोजाना पढ़ने के प्रभाव के बारे में सोचिए। यह कम लगता है, लेकिन 1 साल में यह 180 घंटे से ज्यादा होता है। आप कई किताबें पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसे विचार हैं जो पैसे, व्यवसाय, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में आपकी सोच को बदल सकते हैं। एक शानदार विचार कुशलता पूर्वक लागू किया गया आपकी यात्रा की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। कितनी बार आप किसी वाक्य, किसी अनुच्छेद पर ठोकर खाते हैं जो आपकी स्थिति का पूरी तरह से वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है, जिससे तुरंत स्पष्टता आती है। यह पढ़ने की परिवर्तनकारी शक्ति है और वित्तीय समृद्धि के संदर्भ में यह अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिकांश सफल व्यक्ति अपने दिन का कुछ हिस्सा पढ़ने के लिए देते हैं। यह केवल व्यावसायिक पुस्तकों तक सीमित नहीं है, इसमें दर्शन, मनोविज्ञान, जीवनी और आध्यात्मिक साहित्य भी शामिल है। क्योंकि समृद्ध होना केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अवसरों की पहचान करने और वहां समाधान बनाने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करना है, जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। अब विपरीत की कल्पना कीजिए। आप कितना समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, अनुत्पादक सामग्री का उपभोग करते हैं। यदि आप उस समय के कुछ हिस्से को कुछ समृद्ध पढ़ने में लगाते हैं, तो कुछ महीनों में आप पूरी तरह से अलग स्तर पर होंगे।
मन शरीर की तरह निरंतर उत्तेजना की मांग करता है और किताबें बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए आदर्श अकादमी है। नए विचार उत्पन्न करने के लिए नए विचारों के संपर्क में आना आवश्यक है। पूर्ण और सार्थक जीवन प्राप्त करने के लिए अपने मन को महान विचारों से पोषित करना आवश्यक है। रोजाना 30 मिनट का एक साधारण वचन दशकों तक एक ही गलतियों को दोहराने या पहले से अकल्पनीय उपलब्धियों के लिए रास्ता खोलने के बीच का अंतर हो सकता है। क्या आपने इस बारे में सोचा है कि अगर आपने 10 साल पहले यह आदत बना ली होती तो आज आपका जीवन कैसा होता? शायद आपकी कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई होती, आपके निर्णय अधिक सही होते और आपको स्पष्टता की कमी से होने वाले कई कष्टों से बचा जा सकता था। अच्छी खबर यह है कि शुरू करने में कभी देर नहीं होती। अगर आप 35, 45 या 55 साल के हैं तो अब से पलटने वाला हर पन्ना एक बोया गया बीज हो सकता है जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में ठोस परिणामों के रूप में फलेगा। आंतरिक संवाद एक लगातार आवाज है जो धीरे धीरे आपके रास्ते का निर्माण या विनाश करती है। 35 साल के बाद कई लोग असफलताओं, निराशाओं और गलत चुनावों के निशान ढोते हैं और ये निशान मन में दोहराए जाने वाले वाक्यों में बदल जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। समस्या यह है कि ये हर एक वाक्य आपके दिमाग को आदेश की तरह काम करता है और वह बिना सवाल किए मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आप असमर्थ हैं, तो आपका मन कोशिश करने से पहले ही अवसरों के द्वार बंद कर देता है। लेकिन अपने आप से बात करने के तरीके को बदलकर आप बाधाओं को सीढ़ी और कमजोरियों को ताकत में बदलने का मौका बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा विचारों की नियति को ढालने की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अपने लेखन करियर के शुरुआती वर्षों में प्रकाशकों ने उन्हें अत्यधिक आदर्शवादी मानते हुए कठोर आलोचना की थी। वे इन बाहरी आलोचनाओं को आत्मसात कर सकते थे और उन्हें आंतरिक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहन के वाक्यों को पोषित करना पसंद किया, अपनी सीखने, विकास और सफलता के करीब पहुंचने की क्षमता को फिर से पुष्टि करते हुए। शब्दों के इस चुनाव ने इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के लेखक बनने तक उनकी दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान हिल की शिक्षा की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में शोध दर्शाता है कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे इस बात को प्रभावित करते हैं कि मस्तिष्क भावनाओं और व्यवहारों को कैसे संसाधित करता है। मैं नहीं कर सकता कहने पर मस्तिष्क डर और लकवा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, लेकिन मैं सीख रहा हूं कहने पर प्रेरणा और विकास से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं। यह सरल शब्दों में बदलाव के साथ आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सतही सकारात्मक विचारों तक सीमित नहीं है। यह वास्तविकता को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे रवैये को अपनाने के बारे में है जो आपकी कार्य करने की क्षमता को मजबूत करे। इसका एक स्पष्ट उदाहरण उच्च स्तरीय एथलीटों में देखा जा सकता है। वे ध्यान और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना आत्मविश्वास के वाक्य का अभ्यास करते हैं। अगर दबाव में वे मानसिक रूप से दोहराते हैं कि वे असफल हो जाएंगे, तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही हार निश्चित हो जाएगी। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करने का यह अभ्यास डर को साहस और जोखिम की स्थिति को जीत के अवसर में बदल देता है। अब सोचिए कि आपने खुद को कितनी बार अनजाने में कमतर आंका है। कितने अवसरों को आपने मानसिक रूप से दोहराकर जाने दिया कि यह सही समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। अगर आपके शब्द आपकी वास्तविकता को ढालते हैं, तो कल्पना कीजिए कि रोजाना विनाशकारी शब्दों के बजाय रचनात्मक शब्दों को दोहराने का क्या प्रभाव होगा। कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं और दावा करते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही आप नहीं जानते कि कैसे। यह साधारण परिवर्तन एक नई ऊर्जा पैदा करता है जो आपके जीवन में समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। चुनौती यह है कि आप अपने दिमाग को देखें जैसे आप किसी बगीचे को देख रहे हैं। प्रत्येक शब्द एक बीज है। अगर आप डर बोते हैं तो आप सीमाओं की कटाई करते हैं।
अगर आप साहस और आत्मविश्वास बोते हैं तो आप समृद्धि की कटाई करते हैं, और यह प्रक्रिया तब होती है चाहे आप जागरूक हों या नहीं। अंतर यह है कि अब से आप नियंत्रण ग्रहण कर सकते हैं। आप उन बीजों को चुन सकते हैं जो आप बोते हैं, और समय के साथ आप न केवल वित्तीय संपदा बल्कि एक बहुत अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन को फलते फूलते देखेंगे। आराम भ्रामक है क्योंकि यह आराम के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक जाल है जो आपके दृढ़ संकल्प को कमजोर करता है और आपके विकास को रोकता है। 35 वर्षों के बाद जब कई लोगों ने स्थिरता प्राप्त कर ली या दिनचर्या में बस गए, तो यह मानना आम बात है कि कठिनाइयों से बचना बुद्धिमत्ता का पर्याय है। लेकिन यह केवल भ्रम है। जब आप असुविधा से दूर भागते हैं तो जीवन सीमित हो जाता है, क्योंकि हर बार जब आप सबसे आसान रास्ता चुनते हैं तो आप अपनी क्षमता का विस्तार करने की शक्ति को त्याग देते हैं। असुविधा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र है जहां सच्ची शक्ति का निर्माण होता है। नेपोलियन हिल ने देखा कि सभी पुरुष जो महानता प्राप्त करते हैं उनमें उन चुनौतियों का सामना करने की इच्छा होती है जिन्हें अधिकांश लोग टालते हैं। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड का विकास एक आरामदायक माहौल में नहीं हुआ। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें उन असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिससे उनका आत्मविश्वास नष्ट हो सकता था। लेकिन इन हारों की असुविधा ने ही उन्हें नवोन्मेष करने और एक ऐसे उद्योग का निर्माण करने तक दृढ़ रहने के लिए स्पष्टता प्रदान की जिसने दुनिया को बदल दिया। यह प्रतिकूलता के सामने पीछे न हटने का परिवर्तनकारी प्रभाव है। न्यूरोसाइंस में हाल के अध्ययन बताते हैं कि जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रखा जाता है तो मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है जिससे लचीलापन और अनुकूली बुद्धि विकसित होती है। दूसरे शब्दों में, स्वीकार की गई और सामना की गई असुविधा का हर क्षण भविष्य की चुनौतियों को पार करने की आपकी क्षमता का विस्तार करता है। इसका मतलब है कि असुविधा शाब्दिक रूप से मस्तिष्क के लिए एक प्रशिक्षण है जो इसे अधिक दबावों से निपटने और अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। सोचिए कि आपने कितने अवसरों को नए के जोखिम के बजाय झात की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कारण खो दिया है। आपने कितने विचारों को लागू नहीं किया क्योंकि आपको खुद को उजागर करना होगा, कुछ अलग सीखना होगा या असफल होने की संभावना से निपटना होगा। आराम की कीमत अदृश्य है लेकिन बहुत अधिक है। यह आपके भविष्य को चुराता है और चुपचाप आपकी क्षमता को मारता है। चुनौती यह है कि आप रोजाना असुविधा की छोटी छोटी खुराकों की तलाश करने के आदी हो जाएं। सामान्य से जल्दी उठना, एक ऐसे अवसर को हाँ कहना जो डर पैदा करता है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो दरवाजे खोल सकता है, ये जानते हुए भी कि आपको अस्वीकार किया जा सकता है। ये सरल कार्य आपके दिमाग की सीमाओं का विस्तार करने और आपके साहस को मजबूत करने के लिए दैनिक प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं। समय के साथ जो असंभव लग रहा था वह स्वाभाविक हो जाता है और आप बहुत अधिक आसानी से अधिक दबावों से निपटते हैं। एक शक्तिशाली वाक्य है जो अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है। आप आज जितनी अधिक असुविधा को स्वीकार करते हैं उतना ही अधिक जीवन आप कल का आनंद ले पाएंगे। यह सामना है जो उन लोगों को अलग करता है जो बिना चमक के दिनचर्या में फंस जाते हैं और जो 35 वर्षों के बाद भी खुद को फिर से बनाते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर जीवन आपके रास्ते में कोई बाधा डालता है तो उसे दीवार के रूप में न देखें, बल्कि एक अदृश्य जिम के रूप में देखें जहां आपको अधिक धन, अधिक जिम्मेदारियों और अधिक उपलब्धियों को वहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ध्यान सबसे मूल्यवान चीज है जो आपके पास है, लेकिन यह सबसे आसानी से चोरी हो सकती है। 35 वर्षों के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और व्याकुलताएं बढ़ जाती हैं तो मन विचलित हो जाता है और ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी ध्यान उस चीजों पर खर्च करते हैं जो कोई लाभ नहीं देती। वर्तमान दुनिया को आपके ध्यान को अपहरण करने के लिए डिजाइन किया गया है और प्रत्येक अधिसूचना, प्रत्येक रुकावट
प्रत्येक बेकार उत्तेजना एक चुपके चोर की तरह काम करती है, जो कुछ स्थायी बनाने की आपकी संभावना को चुराती है। जो ध्यान की रक्षा करना सीखता है, उसके हाथों में जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की कुंजी होती है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को पूरा करने में 20 से अधिक वर्ष लगे, और वह केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने लगभग जुनून के साथ काम करने का फैसला किया। वह समझता था कि बाहरी शोर उसके विचारों को तय नहीं कर सकता, और सच्ची महानता के लिए एकल लक्ष्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसी सिद्धांत को आज कोई भी व्यक्ति लागू कर सकता है। यदि आप अपने दिन का 1 घंटा गहन कार्य के लिए आरक्षित करते हैं, बिना किसी अधिसूचना, सोशल मीडिया या रुकावट के, तो कुछ महीनों में आप कई वर्षों के बिखराव में हासिल की गई प्रगति से बेहतर प्रगति देखेंगे। हाल के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि एकाग्रता के अभ्यास से उत्पादकता में 40% तक वृद्धि होती है। निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि मस्तिष्क बिना किसी रुकावट के अधिक पूर्ण रूप से जानकारी संसाधित करता है। इसका मतलब है कि जबकि बहुत से लोग लगातार व्याकुलता में खो जाते हैं, जो ध्यान में महारत रखता है वह बहुत अधिक गति से आगे बढ़ता है। और यह केवल मोबाइल फोन बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा को जानबूझकर निर्देशित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। यदि आपका ध्यान लगातार समस्याओं पर है तो वे बढ़ जाते हैं। हालांकि यदि आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे रास्ते देखना शुरू कर देता है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। इसलिए धन केवल अच्छे विचारों से ही नहीं, बल्कि ध्यान बनाए रखने की क्षमता से प्राप्त होता है, जब तक कि ये विचार ठोस परिणामों में नहीं बदल जाते। सोचिए कि आपने कितनी बार कुछ महत्वपूर्ण शुरू किया है और बीच में ही छोड़ दिया है क्योंकि आप व्याकुलता में शामिल हो गए थे। प्रत्येक बाधित परियोजना अंकुरित होने से पहले जमीन से निकाले गए बीज की तरह है। फोकस वह पानी है जो बीज को तब तक पोषित करता है जब तक वह फूल नहीं जाता। यदि आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक है तो आप पहले ही जानते हैं कि आप अब उस चीज पर वर्षों बर्बाद नहीं कर सकते जो आपको कोई मूल्य नहीं जोड़ती है। एकाग्रता का प्रत्येक मिनट एक ऐसा निवेश है जो आपके समय के मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। एक प्रासंगिक गतिविधि चुनें और इसे कम से कम 60 मिनट तक बिना किसी हस्तक्षेप के करने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह कम लगता है, लेकिन यह आदत एक मानसिक किला बनाती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आप अपने ध्यान को उसी सटीकता और दृढ़ता से नियंत्रित कर सकते हैं जिस तरह से एक योद्धा अपनी तलवार चलाता है। इस तरह व्याकुलता से प्रभावित युग में असाधारण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जो फोकस में महारत हासिल करता है वो अपने भाग्य का मालिक बन जाता है, जबकि जो दुनिया के शोर में बह जाते हैं वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। ये हर आदत एक पहेली का टुकड़ा है जिसे जोड़ने पर जिंदगी और भी पूर्ण, समृद्ध और सार्थक बनती है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक उपकरण है जिनका इस्तेमाल आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि यह चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आपकी उन्नति, आपके जीवन के वास्तविक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे बढ़ने के लिए बस अगला कदम उठाइए। अगला वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है और उसमें आप इस यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। क्लिक करें और मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा ताकि आपकी समृद्धि और उस सफलता के सफर में योगदान देता रहूं जिसके आप हकदार हैं।